बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे डी मवारिस थ्योरम। ठीक है, इसमें थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, देन सी ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर एन। तो ये वाली फॉर्म हो तो इसको लिखा जाता है कॉस ऑफ एन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन ऑफ थीटा फॉर ऑल पॉजिटिव फॉर ऑल इंटीजर्स एन कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, हमें ये गिवन हो और हमें कहा होगा कि डी मवारिस थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमें ये चीज़ गिवन होगी। कुछ भी गिवन हो, पावर में कम्प्लेक्स नंबर हो या अंदर या कुछ भी लिखा हो, उसकी पावर कुछ होगी तो हम लोगों को इस तरह की शेप में लेके आना है। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि क्या ये वाली फॉर्म इस तरह की फॉर्म में बन जाती है, या कोई भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर लिखा हो डी मवारिस थ्योरम अप्लाई करें, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसका थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं कि व्हेन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, n इज़ इक्वल टू ज़ीरो किस इक्वेशन में n इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगाना है, इसमें n इज़ इक्वल टू ज़ीरो लगाना है। जब n इज़ इक्वल टू यहाँ ज़ीरो लगेगा तो ये भी यहाँ भी ज़ीरो आना चाहिए। तो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो किया तो वो इक्वल होता है 1 के। ये 1 किस तरह आया, कॉस ऑफ ज़ीरो, यानी कॉस को ज़ीरो टेबल में देख लें या कैलकुलेट कर लें। कॉस लिखो ज़ीरो करो तो इक्वल आता है 1 के, प्लस आयोटा साइन ऑफ ज़ीरो, साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है। फिर हम लोग इस वाली फॉर्म को हम इसमें लिखे हैं। अगर कॉस है, एन हमारा ज़ीरो था वो ज़ीरो लिखा, थीटा लिखा, फिर आयोटा साइन एन हमारे ज़ीरो लिखा और थीटा लिखा, फिर n इज़ इक्वल टू 1। फिर हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी प्रूव करके देखना है कि ये ठीक वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती हैं। फिर n इज़ इक्वल टू 1 लिखा, यहाँ इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा ही आएगा। फिर n की जगह 1 लिखा और थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 1 है। द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 0 एंड n इज़ इक्वल टू 1। सपोज द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। सपोज किया कि हमारे पास कि n, अगर n की वैल्यू हम k पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो n की जगह हम लोग k पुट कर देंगे इस फॉर्म में। n की जगह हम लोगों ने k पुट कर दिया। देन फिर हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 लिया। देखो, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये n की जगह k प्लस 1 लिया। अगर यहाँ हम k प्लस 1 लेते हैं तो क्या यहाँ भी बनता है k प्लस 1, वो हम लोग बनाएंगे। k प्लस 1 इसकी पावर्स को हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, एक k के साथ रख दिया और एक सिंपल 1 के साथ लिख दिया। कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के की वैल्यू इसलिए ऊपर से हम लोगों ने फाइंड की हुई है, तो वो हम लोगों ने लिख लेनी है और साथ ये वाली वैल्यू लिख देनी है। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिख दी है। फिर हम लोगों ने कॉस ऑफ के ऑफ थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइन ऑफ के आयोटा साइन के ऑफ थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही ये चीज़ है। और ये वाला जो सा हम लोगों ने फिर आयोटा रियल वाली वैल्यूज़ जिनके साथ आयोटा नहीं होता उनको एक साइड पर रखना है, और जिनके साथ आयोटा आता है उनको आयोटा एक साथ रखना है और उसमें से आयोटा कॉमन रख देना। ये जो सा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन के ऑफ थीटा साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ के ऑफ थीटा प्लस थीटा के। फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ के ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ के ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, ये होता है इक्वल साइन के ऑफ थीटा प्लस थीटा के। ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फार्मूले हैं। इसमें थीटा कॉमन ले लेना यहाँ, और इसमें भी थीटा दोनों हैं तो ये कॉमन आ जाए। अब ये देखें, हमारे पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन की थी, क्या थी, कॉस ऑफ एन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। हम लोगों ने के की एन की वैल्यू लिखी थी k प्लस 1, तो हमारी n की यहाँ भी वैल्यू आ गई k प्लस 1 और इधर भी आ गई k प्लस 1।
यानी जो भी वैल्यू हम लोग एन में डालते रहेंगे वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आती रहेगी। तो इस ये लिखा है कि द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू के इम्प्लाइज इट्स ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जितने भी स्टेप किए हैं कि पहले एन इज इक्वल टू 0 रखा, 1 रखा, के रखा, के प्लस 1 रखा, ये जितने भी स्टेप हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के हैं। ये अगर आपने कोई भी ये जनरल फॉर्म हो और उसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस अप्लाई करना है तो पहले मैंने तो 0 से स्टार्ट किया है, तो आप 0 से स्टार्ट ना करना, एन इज़ इक्वल टू 1 रखना, एन इज़ इक्वल टू के रखना, फिर एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1 रखना। के प्लस 1 को हम लोगों ने करना है कि के प्लस 1 का एक साइड लेना है और दूसरे साइड हम लोगों ने प्रूव कर देना है। तो ले रही है कि z इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, 1 डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये चीज़ गिवन है, ठीक है। उससे ये हम लोग किस तरह फाइंड किया है ये देखते हैं। मैंने किया 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब इसको मैं नीचे लेके आऊँगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में चली जाएगी। पॉजिटिव में होती है पावर 1 तो वो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं वैसे लिखते भी नहीं हम, जब ऊपर लेके जाते हैं तो -1 ज़रूर लिखना होता है। इसको फिर हम लोगों ने डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है कि एन पावर में है तो हम इसको ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिख सकते हैं, यानी कॉस ऑफ एन ऑफ थीटा के साथ भी और साइन ऑफ एन ऑफ थीटा के साथ। जब पावर में -1 है तो फिर वो इसके साथ लिखा जाएगा ना माइनस थीटा, और यहाँ भी माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कभी भी जो भी वैल्यू कॉस के साथ माइनस में आ जाए तो वो लिखी जाती है पॉजिटिव में, और जब भी साइन के साथ माइनस थीटा या माइनस कोई भी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 हो या कुछ भी हो माइनस के साथ आए साइन के तो वो लिखी जाती है माइनस के साथ, ठीक है। तो फिर यही हुआ कि कॉस ऑफ थीटा, तो यही निकला है कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर जब n होगी तो वो किस तरह लिखी जाएगी, थीटा के साथ लिखी जाएगी। प्रूफ है कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा, के माइनस ऑफ थीटा करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, फिर प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा के। For all for all n belongs to z and using cos of minus theta is equal to cos of theta, sin of minus theta is equal to minus sin of theta के इक्वल होता है। हम लोगों ने ये वाली फॉर्म ली, ठीक। तो cos of theta किसके इक्वल है, cos of माइनस थीटा के, और sin of माइनस साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन माइनस थीटा के, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और n की पावर आ जाएगी। फिर हम लोगों ने डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना है, n के आए यहाँ से इधर ले आना है, वही लेके आए हैं, एक पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसके पर ये थ्योरम अप्लाई करना है। एवलेट √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा पावर 6। इस फंक्शन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, एक है √3 -1, ये माइनस आयोटा है, और एक है 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस आयोटा, ये प्लस आयोटा है।
ठीक है, पावर 6 ही है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यही फॉर्म बनेगी, इसलिए मैंने ये वाली फॉर्म को सेपरेट कर दिया। अब इसको मैंने कह दिया Z1 और इस फॉर्म को क्या कह दिया मैंने Z2। पहले Z1 को सॉल्व करते हैं। Z1 किसके इक्वल है, √3 माइनस आयोटा के। अब हम लोगों को थीटा भी चाहिए, ठीक है, और हमें मॉडुलस भी चाहिए। आर्गूमेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 के, क्योंकि Z1 लिया है ना तो इस वजह से θ1 और θ1 भी लिखेंगे। tan इनवर्स उसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। x हमारे पास क्या है √3 और y हमारे पास क्या है -1। ठीक, कैलकुलेट हम लोग करेंगे कि tan इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय √3 किसके इक्वल होता है -π डिवाइडेड बाय 6 के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है सारा कुछ। फिर मॉडुलस लिया इज इक्वल टू, मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या √3, हम लोगों ने एक्स लिया √3, हमें यहाँ चाहिए था स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जब दोनों साइड पर लेंगे तो इसका जो सा अंडर का स्क्वायर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 और जो सा हम लोगों ने ये वाला 2 था वो पावर में 2 लगाया, वो 2 और 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया इज इक्वल टू 2। I1 इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा। अब हमारे पास क्या है, वो क्या कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, R ऑफ कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। R हमारे पास क्या आया था, ये मॉडुलस को क्या कहते हैं R कहा गया था, वो होता है 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आई -π डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस साइन आयोटा, प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है -π/2। अब यहाँ क्या थी, पावर क्या थी 6 थी, तो हमें 6 का भी चाहिए ना, तो इसकी पावर दोनों साइड पर यानी इसको और इसकी पावर्स को 6 कर दें तो यहाँ भी तो 6 आ जाएगा ना, वही 6 है। अब डी मोवर्स थ्योरम से लगाना है तो ये 6 क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ना, क्योंकि कॉज ऑफ n ऑफ थीटा, ये देखो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर कुछ भी हो n हो, कॉज ऑफ थीटा यानी थीटा की कोई वैल्यू डाली हुई है प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर n हमारे पास क्या है 6, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कॉस n हमारे पास है 6 और थीटा क्या है हमारे पास π/6 -π/6 प्लस आयोटा साइन n हमारे पास क्या है 6 और थीटा हमारे के पास क्या है π/6, वो हम लोगों ने यहाँ लिखे। 6 से क्रॉस हो जाएगा तो ये वाली चीज़ पहुँच जाएगी। कॉस -π इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ये वाली जो सी वैल्यू है ये मैं निकालना भी बता देती हूँ। कॉस लिखो, ठीक है, -π की वैल्यू क्या होती है, डिग्री में ले होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये मैंने लिखा, और इक्वल का ऑप्शन दबा दो तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -1, तो -1 होता है। इसी तरह साइन है, साइन माइनस पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री लिखा, ठीक है, और इक्वल का ऑप्शन दोबारा तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये वाली वैल्यूज़ हम लोग इसमें लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा -2 ऑफ 6। अब हम लोगों ने ये वाला Z1 तो कर लिया, अब हमें Z2 चाहिए, वो हमारे पास ये चीज़ है, तो मैंने Z2 यही लिख लिया। ये हमारे पास है कोशेंट में लिखा हुआ है, तो हम इसको कोशेंट में जब भी कोई होगा तो हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि ये जो सी नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ठीक, उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मगर जो हम प्लस ले रहे हैं तो वो क्या हमारा जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो माइनस में होना चाहिए। अगर हम यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि रैशनलाइजेशन जिस
यानी अगर ऊपर वाली ले रहे हो या नीचे वाली ले रहे हो तो वो वैल्यूज़ दोनों को लिखनी है और साइन उनसे मुख्तलिफ कर देना है। बस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो ये आया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया। क्योंकि अंडर रूट थ्री सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाए। आयोटा और आयोटा सेम है तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है, वो क्या हो जाता है -1 और माइनस क्या हो जाता है +1 हो जाता है। ठीक, ये सॉल्व किया हुआ है। फिर हमें चाहिए था उसकी पावर क्या चाहिए थी हम लोगों को 6, तो हमारे पास 6 भी आ जाएगा। ये हमारे पास आगे ये देखो 4 को मैंने यानी सेपरेट किया है 2 और 2, 2 2 ज़ा 4 ही बनता है तो मैं इसको 2 और 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ पावर 6 -2 की पावर 6। फिर मैंने -2 को -1 को अलहदा रख दिया और 2 को अलहदा रख दिया। 2 ऑफ 6 ये और 2 ऑफ 6 इसमें से एक क्रॉस हो जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 6 आ जाएगा। ये Z1 था और Z2 की पावर 6। अब वो वैल्यूज़ जो सी हम लोगों ने निकाली है वो हम लोगों ने लिखनी है तो इक्वल आ जाएगा 1 के। अगली एग्जांपल ये है कि प्रूव डैट साइन ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू कॉज ऑफ n पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस x प्लस आयोटा साइन n पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस x n बिलोंग्स टू z। आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक। तो हमारे पास कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स के, और साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ एक्स के। क्या किया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया कॉज ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, एन ना देखें कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये यूज़ करना है ना, इस वजह से हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो कॉस पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, और साइन पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ एक्स के। अब हम ये इक्वेशन लेते हैं। हम लोगों ने ये वाली चीज़ें किस तरह ली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये वाली चीज़ों से ये वाली चीज़ें बनानी है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स एन, ठीक। तो हम लोगों का पास क्या है कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली थी और पावर है एन। एन है डी मोवियस थ्योरम क्या होती है कि अगर ये फंक्शन गिवन है और पावर एन है तो एन हमारे पास यहाँ आ जाएगा कॉस के साथ और साइन के साथ, वही चीज़ है। एक और एग्जांपल है, इफ़ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, शो डैट के एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन किसके इक्वल होता है, इसके, और एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन किसके इक्वल है, 2 आयोटा साइन ऑफ एन ऑफ थीटा के। अब हमारे पास है कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा है। डिमॉवियस थ्योरम क्या होता है कि इसकी पावर जो सी n हो तो वो जब हम सॉल्व इक्वल आती है कॉस ऑफ एन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन 1 का नाम है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स एन भी चाहिए। एक्स एन हमारे पास आ गया था, ये एक्स एन की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन, पहले हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, वो ये है। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मैंने पहले बता दिया कि ये इस फॉर्म में हो तो ये किस तरह आ जाती है। फिर हमने n ले लेना है और यहाँ भी पावर n आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ माइनस है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव लेके आएंगे तो माइनस इसके साथ लिख देंगे दोनों के साथ, ठीक है। और ये जो सा डिमॉवियस थ्योरम होगा वो क्या होता है, n इनके साथ आ जाता है, तो यही लिखा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास ये भी चीज़ आ गई और ये भी चीज़ आ गई और ये भी चीज़। एक्स एन की वैल्यू आती है वो ये, 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन की वैल्यू आती है वो ये। अब हम लोगों को यानी प्लस करना है, प्लस किया, एक्स एन की वैल्यू लिखी ये और प्लस लिखे 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन की।
रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, इमेजिन पार्ट को ये, क्योंकि इमेजिन पार्ट ये और ये क्रॉस हो जाते हैं, ये बच जाता है। फिर हमारा दूसरा पार्ट क्या था, एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन। एक्स एन की वैल्यू हम लोगों ने ये लिखी, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन की वैल्यू ये लिखी। फिर माइनस को हम लोग इसके अंदर लेके गए, जो प्लस हो रही थी वो प्लस किया, जो नेगेटिव हो रही थी उनको नेगेटिव किया, वो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमोवियस थ्योरम। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टू एक्सप्रेस कॉज ऑफ एन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, एन ऑफ थीटा एज फाइनाइट sum of power of trigonometric functions of theta where n is a positive integer। कि साइन ऑफ एन ऑफ थीटा और फर्स्ट कॉज ऑफ एन ऑफ थीटा जो सा है वो फाइनाइट सम ऑफ पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ऑफ थीटा का। चलिए हम देखते हैं क्या करना है इसका। बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम होल्ड फॉर दिस सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सो वी हैव। बाइनोमियल थ्योरम भी देखेंगे कि क्या होता है। कॉज ऑफ एन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये डी मोवियस थ्योरम लिया, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एन ऑफ कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। अब इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कॉज ऑफ पहली जो सी वैल्यूज़ होती है वो कॉज ऑफ एन ऑफ थीटा लिखते हैं, यानी पावर जो सी है वो एन, प्लस NC1 होता है कॉस, यानी हम पीछे जा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, NC1 कॉस इसकी पावर थी n और दूसरे वाले की पावर क्या आनी चाहिए n-1 और फिर ये दूसरी वैल्यू क्या है, आयोटा साइन ऑफ थीटा। फिर प्लस, फिर हम आगे जा रहे हैं तो n डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू आ जाती है, पीछे चली जाती है, कॉज ऑफ n-2 थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाते हैं। इसी तरह आगे भी है, वन डिवाइडेड बाई 3n n3 कॉज ऑफ n-3 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ थीटा क्यूब प्लस सो ऑन। n टाइम्स तक जाना है तो n टाइम्स से पीछे जो सी वैल्यू होगी वो क्या होती है, NC n-1 कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन थीटा n-1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर n, ठीक है। अब उन्होंने आयोटा जो सा होगा, यानी ये वाली जो सी ब्रैकेट्स होगी ये वाली, इसको अलग ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर के बाद -1 हो जाएगा। आयोटा को ओपन किया है, ठीक है, उसमें ये सारा कुछ देख लो। टू केस बनते हैं अकॉर्डिंग एज एन इज़ इवन और एन ओल्ड, के दो केसेस हैं क्योंकि एन कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहले हम देखेंगे कि या क्या ये ओल्ड पर भी होल्ड करता है या फिर नहीं करता। इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 ऑफ m इज़ इवन, अगर हम लोग m में कुछ भी डालते जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन। अगर n जो सा है वो इवन है देन n-2 इज़ आल्सो इवन, ठीक है। एंड n डिवाइडेड बाई 2 n-2 डिवाइडेड बाई 2 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, के नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी n में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है इनमें। We thus one may be can be written as, ये जो सी वन इक्वेशंस है वो हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहाँ चेंज करना है, आयोटा n-1 में, क्योंकि आयोटा ऑफ n है जो सा हमारा सॉल्व करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आयोटा n-1 किसके, पहला है स्टेप आयोटा n-1। अब चाहिए आयोटा n-1 प्लस 2 -2, वो क्या हो जाएगा, आयोटा n-2 और ये वाला 2 और प्लस 2 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा n-2 और आयोटा, ठीक है। ये आयोटा तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है।
और हमें तो डिवाइड भी चाहिए ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, n-2 डिवाइड भी करूँगी 2 को और मल्टीप्लाई भी 2 को। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा ये सेपरेट नहीं करेंगे। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, तो पावर क्या हो जाएगी n-2 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी है और आयोटा है। अब यहाँ है लास्ट वाली में आयोटा ऑफ n। अगर इसको मैं कर दूँगी आयोटा ऑफ n है, तो n डिवाइडेड बाई 2 है ना यहाँ, तो फिर n को डिवाइड करूँगी 2 के साथ और मल्टीप्लाई भी करूँगी 2 से, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी n डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास रियल पार्ट भी आ जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आए। अब रियल पार्ट को यानी कॉज ऑफ n ऑफ थीटा इक्वल रखना है, और रियल पार्ट जिसके पास इमेजिन नंबर ना हो वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है। आयोटा ना हो तो वो क्या होता है, रियल पार्ट होते हैं, उनको अलहदा कर देना। और साइन n ऑफ थीटा उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने यानी आयोटा के साथ जो सी वैल्यूज़ हैं उनको अलहदा कर देंगे। ये मैंने कर दिया। फिर दूसरा केस क्या है कि n इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने इवन के लिए किया, अब ओल्ड के लिए। अब n इज़ इक्वल टू 2m+1 इज़ ओल्ड, m में कोई भी नंबर डालते रहोगे तो वो नंबर ओल्ड आ जाएगा। तो यही है कि देन n-1 इज़ इवन। ठीक, अगर n इज़ इक्वल टू 2m+1 ओल्ड है तो n-1 क्या हो जाएगा, इवन। सो n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ द नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर वही करना है कि इक्वेशंस 1 लिखनी है। ठीक है, तो फिर आयोटा n-1 इनकी फॉर्म चेंज होगी। तो आयोटा हम लोगों ने ख़त्म करना है। आयोटा की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ देखो n-1 है, तो अगर डिवाइड 2 कर देंगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह इधर n चाहिए है तो डिवाइड 2 कर देंगे -1, यानी इसी तरह ही करना है पीछे की तरह, इस तरह ही n ऑफ आयोटा n है तो उसको लिखते हैं n -2 +2 ये वाली फॉर्म थी ना। तो हम लोगों ने क्या करना था, इसमें क्या था, यह है आयोटा n, इसमें क्या करना है ऐड, हम लोगों ने क्या करना है कि n इज़ इक्वल टू -1 और +1 ऐड करना है। ठीक है, तो मैं सेपरेट कर दूंगी इसको, आयोटा n-1 को, आयोटा n-1 को और आयोटा को अलहदा कर दूंगी। और इधर मुझे 2 भी डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड 2 भी कर दूंगी और मल्टीप्लाई 2। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, उसकी पावर क्या हो जाएगी n-1 डिवाइडेड बाई 2, और आयोटा ये वाली जो सी वैल्यू होगी वो हम लोगों ने यहाँ लिखनी है। क्योंकि हम ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आयोटा की पावर है n-1 और आयोटा है n है, तो हम लोगों को इसकी पावर्स ऊपर से ख़त्म करके हम लोगों को नंबर लेके आना है जिसके ऊपर ये पावर्स लिखी जाएँ। ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाली स्टेप करें। फिर उसी तरह है कि रियल पार्ट अलहदा कर देना और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दें इस इक्वेशन से। हम लोगों ने पहले जो सा एप्लीकेशन है उसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी होगा तो हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है पहले। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम बना के तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमारे पास क्या इक्वेशंस है कि n इज़ इवन और n इज़ ओल्ड। पहले हम लोगों ने n इज़ इवन करना है। ठीक, तो हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और n-2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्योंकि आयोटा की पावर्स को ख़त्म करना है तो हम लोगों को आयोटा की पावर्स ऊपर से ख़त्म करके किसी और नंबर पर लेके जाना है ताकि वो उस नंबर पर जो सा वो क्या कहते हैं पावर बने वो ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर्स पर नहीं लानी हम लोगों ने।
तो हम लोग क्योंकि सारी जो सी वैल्यूज़ हैं वो आयोटा है। देखो यहाँ भी आयोटा है, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, ये भी, यहाँ भी ये भी आयोटा है, क्योंकि आयोटा की पावर्स नहीं है इसमें। डी मॉर्गन्स थ्योरम में आयोटा की पावर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने पावर्स, इसकी आयोटा की पावर्स ख़त्म कर दी हैं। इस वजह से हम लोगों ने n को और रखा और फिर n को हम लोगों ने और इवन रखा, फिर हम लोगों ने और रखा और रियल की वैल्यू अलहदा कर दी और इमेजिन नंबर अलहदा कर दिया। इसी तरह दूसरी एप्लीकेशंस है टू एक्सप्रेस पावर्स ऑफ कॉज ऑफ थीटा और साइन थीटा इन अ सीरीज कोसाइंस या साइंस ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ थीटा। हम लोगों ने लेट किया x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के, और वो होती है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। ये मैंने पीछे भी बता दिया कि अगर डिवाइड हो रहा तो उसको पावर ऊपर लेके जाएं तो किस तरह बनते हैं। उन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया, उसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर ये आया। अब हम लोग प्लस वाले का nth ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया कि हमारे पास पहली वैल्यू है उसकी पावर हम लोग n लिखें, फिर सेकंड में n नीचे आ जाएगा और x की जो सी हम लोगों की पहली होगी तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी और ये वाली लिखी जाएगी। फिर प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x n माइनस 2 ये और कम हो जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। इसकी पावर जो सी होगी कम होती जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। ठीक, आगे से हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्स एन वाली हम लोगों ने अलहदा लिख दी, एक्स एन माइनस 2 और प्लस एक्स माइनस डिवाइड, जो हम लोगों ने यहाँ होगा वही हमारा क्या हो, रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है कि हम कोई नंबर लेते हैं उसका 1 डिवाइड बाई उस नंबर को लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल कहा जाता है उसको। ठीक, अगर यहाँ एक्स एन है तो एक्स एन माइनस 2 वाली इकट्ठी लिखनी है, एक्स एन माइनस 4 वाली इकट्ठी लिखनी है। यह सम ऑफ 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 आर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स अकॉर्डिंग एज n इज इवन आर एन ऑड। ये लिखा है कि जो सी सम ऑफ 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो वो उसमें n जो सा होगा वो इवन होगा और ऑड होगा। अब हमारे पास है एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एन, वो किसकी यानी इसकी थी तो वो किसके इक्वल हो जाए, 2 कॉस ऑफ थीटा के। जब n आ जाएगा तो n इसके पावर आ जाएगी। फिर जो हम लोगों के यहाँ पावर्स में आया हुआ होगा वो हम लोग इसके साथ लिख देंगे, वही चीज़ लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल था, ये किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, ये वाली चीज़ आगे चल रही थी ना। तो ये वाली की चीज़ की क्या होती है, 2 कॉस थीटा n। यहाँ लिखो 2 कॉस थीटा n। क्या हमारे पास है 2 कॉस थीटा n। इसको सेपरेट कर दो हम लोग, 2 की पावर n कॉस ऑफ n ऑफ थीटा, और यहाँ जो सा है 2 सब में कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा ये, और यहाँ से ये 2 सेपरेट n है, यानी फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन है और आगे चीज़ लिखी हुई। अब मैं ये चीज़ इसके नीचे ले जाऊँगी, कॉस ऑफ n ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ n। अब ये वाला 2 मैं नीचे ले गई क्योंकि ये और 2 है और ये भी 2 है, तो मैं इसकी क्योंकि बेस एक जैसी पावर मुख्तलिफ है, 2 ऑफ n है, जब नीचे ला के आऊँगी तो -1 है इनकी। अब देखें बेस सेम होगी तो पावर्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2n-1 और आगे सीरीज लिख देनी, तो वही चीज़ है ये। इसी तरह हम लोगों ने साइन n ऑफ थीटा, क्योंकि साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा चाहिए था तो हम लोगों ने कॉस ऑफ n ऑफ थीटा निकाल दिया है, और साइन ऑफ n ऑफ थीटा के लिए हम लोग फिर ये वाली सीरीज़ यूज़ करेंगे। फिर उसमें भी यही है कि n इज़ इक्वल टू 2f m इज़ इक्वल है तो 2m प्लस 1
terms on the right hand side, the middle one being n divided by 2 plus 1 terms. So हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो उसी तरह है कि हमारे पास अलग-अलग करते हैं केस को, तो ये वाली चीज़ फॉर्म बन जाएगी। अगर n प्लस 2 ऑफ m प्लस 1 इज़ ओल्ड है तो 2m प्लस 2 टर्म्स जो सी है 2 मिडल टर्म्स नेमली n प्लस 1 और m प्लस 2 टर्म्स, वो क्या होंगी, देयर आर एन सी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x एंड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई x विद कि जब ये वाली फॉर्म होगी तो फिर हम लोग इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा वो स्टेप किया हुआ है। मैं जिस तरह एक्स एन वाली अलहदा करती थी, एक्स एन 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स अलहदा करती, फिर जो इधर थी क्योंकि हम लोगों को साइन एन थीटा लेके आना था और बाकी जो सी चीज़ें होंगी वो इधर आ जाएंगी। इसी तरह ये फार्मूला एक एग्जांपल है, वो हम लोगों ने कॉस ऑफ 5 ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 ऑफ थीटा, साइन ऑफ 5 ऑफ थीटा वो किसके इक्वल होता है, पावर से लिखे जाएंगे। डिमावेस थ्योरम में इस तरह ही लिखा जाता है ना, पावर ऊपर हो तो वो इक्वल आ जाए। इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम 5 तक पावर है क्योंकि उस पर n था, हम लोगों को पावर नहीं पता थी तो n तक जाना पड़ा, और इधर पावर है 5 तो 5 तक हम लोग लेके जाएंगे इसको। फाइव तक लेके जाएं। अच्छा, आप ये वैल्यूज़ किस तरह फाइंड की जाती है, मैं एक करके देती हूँ। जिस तरह है 5C3, इसको 5C3 बोलेंगे, यानी 5 पहले लिखा, C कहाँ से, ये NCR लिखा हुआ है ना, NCR लिखा हुआ है ना, तो हम लोग इसको समझेंगे कि N हमारे पास है 5, C लेके आ रहे हैं, R हमारे पास क्या है 3, ये N हमारे पास 5 है और R क्या है 3। अब हम लोगों को चाहिए C, तो शिफ्ट को दबाना है और ये वाला बटन दबाना है तो ये C आ जाएगा। NC3 तो इक्वल का बटन दबाओगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10, तो वही यूज़ करनी है हम लोगों ने, ये वाली लिखी है। ठीक है, इसी तरह सॉल्व कर देना हम लोगों ने, फिर उसको भी हम लोगों ने रियल पार्ट को अलहदा कर देना और इमेजिन पार्ट को अलहदा कर देना। अब हमारे पास है कि हम लोगों ने अलहदा तो कर लिया, अब हमारे पास है कॉज ऑफ 5 थीटा की जो सी सारी वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए, कॉज में। अगर हमारे पास साइन में आ ये वाली हम लोगों ने अलहदा की हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सी ये साइन में आ रही हैं तो हम इसको क्या ले देंगे, कॉज में। यह फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें साइन को चेंज करना है कॉस में तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा इधर रखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखना है। जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर है, जिस तरह यहाँ साइन स्क्वायर है उसकी जगह लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा, ये वो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब जिस तरह आप साइन 5 ऑफ थीटा उसकी वैल्यूज़ क्या थी, उसकी वैल्यूज़ किस में थी, साइन की जो सी है वो किस में है, साइन में साथ, तो हम लोगों को साइन में लेके जाना है, तो फिर हम लोग इसी फार्मूले में से ये वाला फार्मूला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहाँ हम लोगों ने लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारी सारी वैल्यू चली जाएगी साइन में। आगे है 10 का, 10 5 और थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हमारी सारी वैल्यूज़ क्या होगी 10 में जानी चाहिए, तो 10 ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 10 ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा।
ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर देना है, कॉज ऑफ थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास टेन ऑफ थीटा में चला जाए। ऊपर हम लोग ये लिख दिया मैंने, तो हमारे पास 10 में चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, वो मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना कि किस तरह गया। अगर कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।